हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल इनकम जब हम कर करने वाले सैलरी विथ हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो इन द प्रीवियस बहुत पहले अपन ने सैलरी टोटल इनकम स्टार्ट किया था। मैंने बताया टोटल इनकम का ही सम एग्जाम्स में आता है। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल इंडिया में रहता है, इनकम जनरेट करता है और वो कितने सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है? 5। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्स। मैंने आपको सबका एक एक सोर्स कैसे कैलकुलेट करते वो बता दिया है। फिर उसके बाद टोटल इनकम का सम लिया था जिसके अंदर हमने सैलरी विथ अदर सोर्स तो कर लिया है, सैलरी विथ अदर सोर्स कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी विथ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इसमें हाउस प्रॉपर्टी का भी रिवीजन होगा, सैलरी का भी रिवीजन होगा। करना क्या होता है? तो आपको एक इंडिविजुअल का इनकम दिया जाएगा, तो अपने को देखने का इसको कितने इनकम्स है, जितने भी इनकम्स है सब इनकम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के पास लेके जाने का, बोलने का ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है, GTI। गवर्नमेंट आपका GTI दिखेगा और फिर आपको उसके अंदर चैप्टर 6A का डिडक्शन देगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन मैंने आपको बाहर करवाया था, ATC 83CCC, जिसके अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हर इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है अप टू ₹1,50,000। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। C के बाद आता है D फॉर मेडिकल, मेडिकल का खर्चा। अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपके लिए सेल्फ के लिए 25,000, आपके पेरेंट्स के लिए 25,000, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। याद है ना? पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, आप भी सीनियर सिटीजन, पेरेंट भी सीनियर सिटीजन, दोनों का आप मेडिकल भर रहे हो तो टोटल कितना आएगा? 1,00,000 तक का डिडक्शन। बात समझ में आया? 80DD के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, मेरे घर पे कोई बीमार है उसका खर्चा आ रहा है तो गवर्नमेंट आपको उसका भी डिडक्शन देगा। कितना डिडक्शन देगा? अगर वो 40% से ज्यादा हैंडीकैप है और 80% के अंदर है तो 75,000 का डिडक्शन, और 80 से ज्यादा है अगर वो हैंडीकैप और 90% के अंदर आ जाता है तो 1,00,000 तक का डिडक्शन है। 1,25,000, आई होप 1,25,000 बराबर है। हाँ, 80D हो गया। डी के बाद आता है E फॉर एजुकेशन। अगर कोई आपने हायर एजुकेशन लोन लिया है और लोन पे अगर आप इंटरेस्ट भरते हो तो आपको उसका डिडक्शन। रिवाइज करो, ये सब चीजें हो गई है, बराबर है। D E, फिर इसके बाद TTA TTB। TTA स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट 10,000 रुपए, TTB फॉर फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन 50,000, बराबर। फिर ATU, खुद अगर आप हैंडीकैप हो तो अगर आपका हैंडीकैप 40 और 80 के बीच में तो 75 और उससे ज्यादा है तो 1,25,000। ये डिडक्शन कब मिलेगा? टोटल इनकम के बाद, बराबर। चलिए फिर सम पे जाते, देखते सम क्या दिया। मिस्टर विजय जोशी, अ डायरेक्टर ऑफ गुडलक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओके, ले लिया, आशीर्वाद देने वाला था, सुखी रहो। चलो स्टार्ट करते। पर्टिकुलर रुपीस दिया गया है सुहानी। बेसिक सैलरी, इधर से पता चल गया क्या कि इसको इनकम फ्रॉम सैलरी है, मतलब पहला कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बेसिक सैलरी पर एनम, डियरनेस अलाउंस, एक्स ग्रेटिया, अरियर्स ऑफ सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, क्लब एक्सपेंसेस, प्रोफेशन टैक्स, ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है ये सब कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, ये इनकम थोड़ी है, तो डिडक्ट हुआ, तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रोविडेंट फंड मेरे इसमें से डिडक्ट हो रहा है बट कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट जमा हो रहा है, तो ये मुझे 80C का डिडक्शन मिलेगा। प्रोविडेंट फंड 80CCC में आया, सॉरी 80C के अंदर आएगा डिडक्शन में। समझ में आया? अरे हाँ, सब भूल गए क्या? ये याद है? चलो ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ ओन हाउस लेट आउट, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इसका फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये सारी चीजें दी गई। मतलब इसको कितने सोर्स ऑफ इनकम है? 2। ये हो गया सैलरी और यहाँ पे हो गया हाउस प्रॉपर्टी। समझा? तो क्वेश्चन का पहचान कैसा है? क्लियर। उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन,
he had taken a loan from Bank of Maharashtra for higher education, मतलब 80E का डिडक्शन भी है। बात समझ में आया? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट आई होप याद है, पर्सन का नाम लिखते, उसका स्टेटस इंडिविजुअल, आपका प्रीवियस ईयर, आपका असेसमेंट ईयर। फॉर्मेट ऐसे ही बनता है। सबसे पहला कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, क्या करूंगा कैलकुलेट, यहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में एक एक करके सैलरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पहला पूरा ले लेते हैं। तो सैलरी में इसको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, 4,80,000। तो भाई सैलरी आ गया, कितना मिल रहा है, 4,80,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अरे हाँ, उसके बाद क्या मिल रहा है, डियरनेस अलावेंस पर एनम 2,88,000। तो डियरनेस अलावेंस 2,88,000। उसके बाद क्या है, एक्स ग्रेटिया रिसीव्ड। एक्स ग्रेटिया मतलब कोई इन्वेस्टमेंट है या मेरे बॉस ने मुझे कुछ पैसा दिया है, मैं रिटायर वगैरह ऐसा किधर हुआ नहीं है, तो वाइलिन सर्विस अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका बॉस आपको दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, लीव सैलरी सर्विस करते हुए मिल रहा है, तो ये सब टैक्सेबल इनकम होता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, टैक्सेबल इनकम। कितना है, 1,20,000। भाई एक्स ग्रेटिया मिल रहा है तो अपना इनकम है कितना है भाई, 1,20,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है अरियर ऑफ सैलरी रिसीव नॉट टैक्स अर्लियर, मतलब इस पे टैक्स नहीं भरा है। अगर इस पे टैक्स भर दिया रहता तो ये इनकम होता ही नहीं, क्योंकि टैक्स भर दिया तो वापस कैसे इनकम दिखाएंगे। क्लियर है? तो अरियर ऑफ सैलरी इस साल मिल रहा है तो मेरा इनकम है कितना है, 30,000। अरियर, अरियर ऑफ सैलरी 30,000। समझ में आ रहा है पूजा? सुषमा, उसके बाद क्या बोला है, हाउस रेंट अलावेंस पर मंथ 72,000, एग्जाम रुपीज 40,000 पर एनम। एग्जाम भी दिया है तो हाउस रेंट अलावेंस इनकम है, एचआरए जिसे कहते हैं। आपके बॉस ने आपको रहने के लिए घर दिया, एचआरए, जिसका वैल्यू है 72,000, लेकिन एग्जाम्ड है, लेस। किसी को इसका सेक्शन याद है, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम 10 ही है, नहीं याद है तो 10 तो लिख दो, बट सब सेक्शन जिसका जिसका याद कर सकते हो उसका करो। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली आता ही है, तो सब सेक्शन पूरा याद रहेगा तो अच्छा है। 13A कितना एग्जाम बोला है, 40,000। क्लियर है? यहाँ पे आएगा 30। डन। सोनी, उसके बाद क्या मिल रहा है उसको देखो जरा। उसके बाद उसको क्लब एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर विजय जोशी पेड बाय एम्प्लॉयर, मेरे बॉस ने मुझे क्लब का भी पैसा दे दिया, मेरे लिए तो इनकम ही हो गया, और ये टैक्सेबल इनकम है। कितना है भाई, 7,500। तो क्लब एक्सपेंसेस 7,500। बॉस मूडी है, अपने को दे रहा है पैसे, जाओ एंजॉय करो, ठीक है। नहीं, अपना मूडी बॉस नहीं मिलेगा, ध्यान दे, तो मेरा तो मूडी नहीं है। या ध्यान दे, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, क्या करोगे, ये डिडक्शन में जाएगा। इनकम है क्या, दिनेश बेटा इधर ध्यान देना, मूड इधर मत, इधर बना, उधर मूड बनाने की जरूरत नहीं कुलदीप के साथ। कुलदीप यार क्या है, आगे बढ़ते। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन ये आएगा क्या, नहीं, खाली प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन। उसके अलावा ये सब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लोन लिया है डिडक्शन है, और कुछ है क्या सैलरी का, नहीं। तो भाई टोटल सैलरी का इतना ही है, तो इधर ऐड करने से जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, क्योंकि अभी सैलरी कैलकुलेट हो रहा है। तो सैलरी का ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना, 9 लाख 9,57,000। डन है यहां तक। अब जीटीएस के अंदर अगर आपको याद हो सैलरी में, तो हमको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पढ़ाया गया है ये, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना, सैलरी में अपन ऐसे ही करते थे, बराबर है। और एक डिडक्शन आएगा पीटी का, पीटी फिजिकल एजुकेशन टेस्ट नहीं है ये, प्रोफेशन टैक्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स कितना है दिनेश,
अच्छा मेरा सर आ रहा है, वो सॉरी यार, तो आप थोड़ा ये बाजू आएंगे तो मेरा सर नहीं आएगा। अच्छा मूड बना रहे हो, ठीक है। 2,500 रुपए वापस माइनस कर दो यहाँ पे, 50,000 भी माइनस करो। कुलदीप कितना आएगा बेटा? आज तू यूज नहीं कर रहा है तेरा कैलकुलेटर? एनटीएस 9,05,000, ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इतना भूल गया है उसके बाजू में बैठ के, क्या कर क्या रहे तुम लोग दोनों? कुछ याद नहीं आ रहा है तुम लोग को? हाँ क्या नहीं मिलेगा, इसमें रेटिंग कम आएगा। चल छोड़, यहां तक समझ में आया क्या पूजा? पक्का। अब इसको और एक इनकम है, इनकम नंबर 2 क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला सबसे पहला कैलकुलेशन क्या होता है? जीएवी। जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, बराबर है। तो इधर जीएवी का कैलकुलेशन, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, इसे कंपेयर करेंगे और क्या वैल्यू लिखेंगे? हायर। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज, इसी को कहते हैं RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से तो मुझे मिल जाएगा GAV, और मोस्टली केस में वो क्या रहेगा? हायर वैल्यू, बराबर है। अरे हाँ क्लियर। चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। फेयर रेंट दिया है 2,40,000, तो भाई फेयर रेंट 2,40,000। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है क्या? चेक करो जरा। म्युनिसिपल 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 टैक्स दिया है, इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है और कुछ नहीं, देयर इज नो म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है तो विच एवर इज हायर में 2,40,000 ही आएगा। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, डैश विच एवर इज लोअर 2,40,000। अब एक्चुअल रेंट तो चाहिए, जब भाड़े पे दे रहे हो तो रेंट तो रहेगा ही रहेगा। रेंट रिसीव पर एनम 2,50,000, तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट आ जाएगा 2,50,000। कोई वेकेंट वगैरह कोई बोला है क्या? नहीं। तो अपना जीएवी आएगा विच एवर इज हायर 2,50,000। समझ में आया? जीएवी 2,50,000 माइनस करूंगा मैं इसमें एमटी म्युनिसिपल टैक्स पेड, एमटीपी, बट ये पेड बाय ओनर होना चाहिए। मालिक भरेगा तो डिडक्शन, भाड़ोतरी भरेगा तो डिडक्शन नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूडिंग 5,000 फॉर 2022-23, 25,000 जितना पे किया उतना सब माइनस होगा। पिछला भर दिया, एडवांस भर दिया, कुछ भी भरा, जो पे किया वो सब माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो टोटल कितना पे किया आपने? 25,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000 का। 25 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 2,25,000 कुलदीप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? NAV। फुल फॉर्म क्या है इसका? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। NAV का फुल फॉर्म अभी अभी सीखा है? अच्छा। GAV का फुल फॉर्म किधर है? GAV किधर है? GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो NAV का मतलब क्या रहेगा? नेट एनुअल वैल्यू। नहीं, अपने दोस्त को ऐसा छेड़ते नहीं, अपना दोस्त है वो, नहीं बोलेगा वो। कुलदीप MTP म्युनिसिपल टैक्स पैड है ना? नॉनसेंस। म्युनिसिपल टैक्स पेड है, समझ में आया क्या? गलत दोस्ती है तेरा, यहां तक क्लियर है? थोड़ा दूर रहे कुलदीप, कुछ गलत हुआ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। NAV है 2,25,000। आगे क्या करना है इसके बाद? लेस देंगे डिडक्शन। कौन सा सेक्शन? वेरी गुड, अंडर सेक्शन 24। टाइगर श्रॉफ ध्यान दे बेटा। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 30% ऑफ NAV। जैसे इधर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आता है, हाउस प्रॉपर्टी में 30%, किसका? NAV का। तो 2,25,000 का 30% निकालो, कितना आएगा? 67,500। क्या बात, राइट है। एंड इंटरेस्ट, तो देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लोन टेकन इन 2015-16। क्या ये 15-16 अपने 5 साल के अंदर आता है क्या? नहीं, तो 5 साल का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, मतलब प्री एक्विजिशन नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा पेड ड्यूरिंग द ईयर 22, ड्यू बट नॉट पेड। हमेशा याद रखो, इंपॉर्टेंट, वापस बोल रहा हूं, म्युनिसिपल टैक्स जो है ये पेड बेसिस पे लिया जाता है, जितना भी पे करोगे सब माइनस होगा। लेकिन इंटरेस्ट पेड एंड पेबल दोनों कंसीडर होता है। अगर इधर बोला रहता म्युनिसिपल टैक्स है 25,000, 5,000 पेबल बाकी है, तो आप माइनस सिर्फ 20,000 करते, 5,000 नहीं करते, क्योंकि पे करने का बाकी है। बट इंटरेस्ट का केस उल्टा है, पे किया है, पे करने का बाकी है, कुछ भी है बाकी भी है तो भी तो पे करना ही है। हाँ, यानी ब्याज तो आ ही गया है तो डिडक्शन तो मिलने वाला है। तो पेड एंड पेबल दोनों कंसीडर होता है, बट यहाँ पे सिर्फ पेड कंसीडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंसीडर होगा। 22 प्लस 11 टोटल 33,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन आएगा 30। हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो रहा है? पक्का? अच्छा, आप बिजी थे क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे आएगा और इंटरेस्ट पेड एंड पेबल दोनों आएगा, ये बोला मैं। तो आप स्लोली बोलता, म्युनिसिपल टैक्स, लिख रही है ना तू? वेरी गुड, डन। और कुछ नहीं, तो अभी अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा। चलिए चलिए टोटल ले लीजिए। इनकम फ्रॉम एचपी 2,25,000 था, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट माइनस होगा। इनकम 1,24,000 डन है। अब मेरे जगह में यहां पे लिख रहा हूं, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मतलब है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ये आपका इनकम नंबर ए है और ये आपका इनकम नंबर बी है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, 9,05,000 प्लस 1,24,500। वापस एक ये उसका इनकम है। मतलब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो ऐसे ही होता है। देखो डिडक्शन वगैरह सब मिला, जैसे आपको मैंने टॉपिक करवाया था वो वैसे ही सॉल्व करना है। अब जब कुलदीप हम यहाँ पे आते तो अब गवर्नमेंट आपके इनकम को देखता है और आपने कोई खर्चा किया है क्या वो आपसे पूछता है। तो आपने खर्चा किया है, अगर आपको याद हो तो आपने पहला खर्चा किया था प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया था। सर ये तो इनकम है, मिला है तो इनकम, बट वो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं आपके सैलरी से कम हुआ था, तो ये आपको इस चीज का डिडक्शन दिया जाएगा। समझ में आया? उसके अलावा एजुकेशन लोन लिया था, उसके पर आप ब्याज भरने वाले हो, तो कितना ब्याज है क्या देखते। हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए कोर्स इन मुंबई ऑन विच ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 52,000। तो इधर उसको 2 डिडक्शन मिलने वाला है और वो डिडक्शन आएगा, डिडक्शन चैप्टर 6A, जिसमें पहला डिडक्शन आएगा एटीसी का प्रोविडेंट फंड। कितना प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था भाई साहब ने, देखो जरा, प्रोविडेंट फंड में 48,000, 1.5 लाख तक खर्चा कर सकते हो, 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलेगा। तो प्रोविडेंट फंड का 48,000 का डिडक्शन। उसके बाद एटीई एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का लोन कितना लिया वो नहीं, लोन पे कितना ब्याज है उसका डिडक्शन। तो इस केस में ब्याज कितना था 52,000, तो 52,000 का डिडक्शन आ जाएगा। और कोई डिडक्शन है क्या? नहीं। तो अब आ जाएगा NTI, नेट टैक्सेबल इनकम 9,29,000। अब गवर्नमेंट इस अमाउंट के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसके आगे और भी प्रोसेस है जो आपका भी सिलेबस में नहीं है। मतलब एक्चुअल में आपका जब टैक्स फाइल रिटर्न होता है तो ऐसे आपके इनकम्स को काउंट किया जाता है, डिडक्शंस दिया जाता है, और जो बच जाता है गवर्नमेंट इस अमाउंट के ऊपर टैक्स देता है। बट अभी तो नया स्कीम आ गया है, 5 लाख तक, 3 लाख तक कोई एग्जाम, भाई इसमें से और 3 लाख कम हो जाएगा, जो बच जाएगा उस अमाउंट के ऊपर आपको क्या भरने का है, टैक्स। समझ में आया क्या? पक्का? क्या
टैक्स कितना भरने का है, पहले स्लैब वाले को 5% भरने का है, उसके बाद के स्लैब को 10% भरना है, उसके बाद के स्लैब को 20% और फिर 30%। स्लैब वाइज टैक्स होता है जो आगे आप लोग को नहीं है। आप अगर एमकॉम वगैरह करोगे तो आपको आएगा, बट बैफ को ये चीज आ जाएगा। बैफ को वेरी नेक्स्ट सेमेस्टर में, एसवाई बैफ को इसके बाद के सेमेस्टर में यही टैक्स फिर कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस। ठीक है, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।